हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है पीएम मोदी दिवाली विद इंडियन आर्मी ब्यूटीफुल। पाकिस्तान सडनली विश्ड इंडिया ऑन दिवाली, अ बिग गेम हैपेंड। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। भारत माता की। अरे वाह, ब्यूटीफुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर 9 सैनिकों के साथ दिवाली मनाने पहुंच गए। वेरी गुड। ये 12वीं बार है जब पीएम मोदी जवानों मोदी जी हमेशा खिलाते हैं स्वीट्स, विच इज़ वेरी गुड। के साथ दिवाली मना रहे हैं। आईएनएस विक्रांत पर खड़े होकर पीएम मोदी ने कहा कि मैं खास तौर पर अपनी सेनाओं को सैल्यूट करना चाहता हूं। तीनों सेनाओं के जबरदस्त कोऑर्डिनेशन। और एक मोदी जी हमेशा जो है आर्म्ड फोर्सेस की ड्रेस पहनते हैं और खुद खिलाते हैं। ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अब इसे डर कहिए या मजबूरी, लेकिन जिस वक्त पीएम मोदी आईएनएस विक्रांत पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे, लगभग उसी वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के हिंदुओं को दिवाली की बधाई दे दी। इस भारत के हिंदुओं को ऑन द ऑस्पिशियस ऑफ दिवाली एक्सटेंड माय हार्टी ग्रीटिंग टू आवर हिंदू कम्युनिटी इन पाकिस्तान। भारत के हिंदुओं कहाँ बोला है भाई? दिस इज नॉट भारत के हिंदू। ऑन द auspicious occasion of Diwali, I extend my heartfelt greetings to our Hindu community in Pakistan and around the world. वो तो मोस्टली तो पाकिस्तान को ही हैज़ विश्ड। ओके फाइन। राइट, जिसमें स्पेशल डार्कनेस, ओके ठीक है। द स्पिरिट दिवाली एम्प्लॉयज इतने डार्कनेस, ओके लेट अस वर्क टुगेदर इंश्योर एवरी रीजन। ओके, तो ही इज़ विशिंग हैप्पी दिवाली टू हिंदूज who are living in Pakistan primarily and around the world. ओके, इंडिया का कुछ नहीं बोला। में सबसे दिलचस्प चीज बधाई की लंबाई है। इतनी बड़ी दिवाली की शुभकामनाएं पाकिस्तान ने भारत को कभी नहीं दी। नहीं, भारत है नहीं बॉस इसमें। भारत को कहाँ दिए हैं? भारत को कहाँ दिए हैं? ही इज गिविंग टू पाकिस्तान एंड अराउंड द वर्ल्ड। दे डिडंट मेंशन द वर्ल्ड भारत। ही इज जस्ट सेइंग हैप्पी दिवाली टू एवरी हिंदू ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। आप शहबाज शरीफ के पुराने ट्वीट्स देख लीजिए, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान का हिंदुओं के प्रति प्यार उमड़ने लगा है। Yeah, he just wants to wish them. Okay. दरअसल इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है। आप पहले शहबाज शरीफ के ट्वीट में इन शब्दों को देखिए। शहबाज शरीफ ने लिखा कि जैसे दिवाली की रोशनी पर घर और दिल रोशन होते हैं, वैसे ही ये त्योहार अंधेरे को दूर करे, मेल जोल बढ़ाए और हम सभी को शांति, दया और खुशहाली वाले भविष्य की ओर ले जाए। अब सवाल है कि दिवाली के दिन पाकिस्तान का भारत और हिंदुओं के लिए इतना प्यार क्यों उमड़ा? भारत के लिए नहीं है, ओनली हिंदूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट भारत। दरअसल पाकिस्तान सबसे पहले तो भारत से मेल जोल, दया, शक्ति और अच्छे भविष्य की भीख इसलिए मांग रहा है। मेरे ख्याल से इसकी बात कर रहे हैं जो अभी दोबारा पीस टॉक्स हुई हैं बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तान, एंड दे हैव अचीव्ड परमानेंट सीज फायर जिसे कह रहे हैं। दे आर सेइंग कि कतर में मेरे ख्याल से दोबारा बात हुई है तालिबान की और पाकिस्तान की, एंड दे हैव डिसाइडेड टू गो फॉर लॉन्ग टर्म सीज फायर, ऐसा मैंने सुना था। ताकि सस्पेंड हो चुकी इंडस वाटर ट्रीटी पर कुछ बात तो शुरू हो। नहीं, ऐसे विश करने से कोई इंडस ट्रीटी पे फर्क नहीं पड़ने वाला, एंड ही आल्सो नोज दैट। पाकिस्तान की ये छटपटाहट छोटी नहीं है। दशकों से मुफ्त में मिल रहा पानी अगर अचानक बंद हो जाए तो प्यार मोहब्बत ही याद आती है। नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है पानी से, आई एम सॉरी। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के साथ साथ भारत ने पाकिस्तान की गर्दन पर भी पैर रख दिया। इसमें ये देखिए कि जो कॉलर का साइज इज वेरी बिग, जबरदस्त यूनिफॉर्म है। लुक एट द कॉलर साइज, अरे वाह। इसीलिए पाकिस्तान के गले से भारत के लिए अच्छे अच्छे शब्द निकल रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से घेर लिया है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश बन गया है जिसने नहीं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को नहीं घेरा एक्चुअली। 5 महीने के अंदर अंदर 2 देशों के हमले झेले और दोनों देशों से सीज फायर की भीख मांगी। पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से और अब दूसरी बार अफगानिस्तान से। लेकिन अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। ओह रियली? वो क्या था? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी जमीन, संप्रभुता और खनिज पदार्थ सब कुछ बेचने का फैसला कर लिया ताकि आने वाले समय में कुछ देश उसे भारत से बचा पाए। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने खुद को बेचकर अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, कतर सबसे कुछ ना कुछ समझौते कर लिए।
अच्छा, खुद को बेचकर, अच्छा। सऊदी अरब के साथ हुई डिफेंस डील ने तो पाकिस्तान में इतना कॉन्फिडेंस भर दिया कि मानो दुनिया का कोई देश अब पाकिस्तान पर हमला ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस डील में साफ साफ लिखा है कि सऊदी पर हमला पाकिस्तान और पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर माना जाएगा। मगर इंटरनल इसमें ये था कि पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा सर्विसेज, नॉट द अदर वे। लेकिन इस डील का प्रैक्टिकल उसी दिन हो गया जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भारत में कदम रखा। उसी दिन नहीं, उस दिन नहीं, जिस दिन अटैक हुआ उस दिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर ऐसा हमला किया कि ना तो सऊदी अरब बचाने आया और ना ही कतर। नहीं, पहले जो था, पहले पाकिस्तान ने हमला किया था ऑन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वाज फाइन, पहले पाकिस्तान ने अटैक किया था ऑन अफगानिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया था, और अब परमानेंट सीज फायर। अमेरिका और चीन भी दूर बैठे रहे क्योंकि अफगानिस्तान से कोई दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो ये कह रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मामला जो है आपस की फ़ाइट है, उसमें और लोग अपने बंदे क्यों बहाएं, और लोग अपना पैसों क्यों बहाएं। ये कोई ऐसे यूँ हो जाती है वॉर, जो भी हेल्प करने जाएगा उसका पैसा ख़राब होगा, उसका इक्विपमेंट ख़राब होगा, उसके लोग इन्वॉल्व होंगे, तो नोबडी वांटेड टू डू दैट, इट इज़ नॉट देयर प्रॉब्लम। और वो भी ऐसे समय जब अफगानिस्तान भारत से गले मिल रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान सऊदी अरब और कतर के घुटनों पर जाकर गिर गया। पाकिस्तान, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे। पाकिस्तान को गिड़गिड़ाता देख कतर ने ऐलान किया कि वो अफगानिस्तान से बात करेगा, आई डोंट नो। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का सीज फायर करवाएगा। लेकिन यहाँ पर कतर ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा धोखा दे दिया। दरअसल कतर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीज फायर तो करवा दिया, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़ी हार भी दिलवा दी। ओह, इंटरेस्टिंग, क्या हुआ था भाई? दरअसल सीज फायर के बाद शुरुआती बयान में कतर ने युद्ध विराम पर चर्चा करते समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंट देखते क्या लिखा, स्टेट ऑफ कतर एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द एस्केलेशन। Okay, the Ministry of Foreign Affairs urges both sides to prioritize our diplomacy restraint to work together. लाइन का उल्लेख किया था। कहाँ लिखा है? There is no Durant line. क्या है? Concern over the escalation and tensions in the border areas between Islamic State and Afghanistan and the potential repercussions of security and stability. Okay, they didn't say anything. आपको बता दें कि पाकिस्तान डूरंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है। कतर ने कुछ नहीं बोला बॉस। I'm sorry, Qatar didn't say anything. लेकिन अफगानिस्तान इसे बॉर्डर नहीं मानता। That's okay. फिर क्या करना है? अफगानिस्तान का कहना है कि डूरंट लाइन काल्पनिक है। हमारी Okay, तो फिर जो स्ट्रॉन्गर कंट्री होगी वो आगे लाइन लेके जाएगी। वो तो जो स्ट्रॉन्ग बंदा होता है वो बोलता है ना। जो कंट्री कमज़ोर है, अगर वो बोले लाइन नहीं है, तो अगला बंदा पूरी खदेड़ के उसे ले जाएगा। तो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस, क्योंकि पाकिस्तान मिलिटरीली स्ट्रॉन्गर है। दैट इज़ अ रियलिटी ऑन नंबर्स, यू कैन गो एंड चेक द मिलिट्री इंडेक्स में। और कितनी पावर है? क्या अफगानिस्तान न्यूक्लियर पावर है? नहीं, पाकिस्तान हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स। अफगानिस्तान कैन नेवर विन फ्रॉम पाकिस्तान, दैट इज़ अ रियलिटी, फेस इट। सीमा रेखा तो डूरंट लाइन से काफी आगे है, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के आई डोंट थिंक सो बॉस। सैकड़ों किलोमीटर पर दावा करता है। अफगानिस्तान दैट्स ओके, बट जो कमज़ोर कंट्री है उसका लॉस ही होता है अगर वो बॉर्डर नहीं मानते, क्योंकि अगला बंदा जो स्ट्रॉन्गर है वो फिर तुम्हारे लैंड ले लेगा। और पाकिस्तान के बीच सारी लड़ाई ही डूरंट लाइन को लेकर है। लेकिन नहीं, अभी तो लड़ाई टोटली डिफरेंट हुई थी। अभी तो इसलिए पंगा हुआ था कि पाकिस्तान का कहना ये है कि टीटीपी उनके सोल्जर्स को मार रहा है, और अफ़गानिस्तान का कहना ये है कि अल-कायदा या सम अदर पर्सन जो पाकिस्तान में वो उनको तंग कर रहा है। तो दे हैव एक दूसरे के ऊपर उन्हें एलोकेशन लगाए हैं। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अबाउट डूरंट लाइन। अफगानिस्तान ने कतर से पूछा कि आपने प्रेस रिलीज में बॉर्डर और डूरंट लाइन का नाम क्या? कहाँ डूरंट लाइन लिखा है? The state of Qatar expresses concern over the escalation tensions in the border areas between, in the border नहीं, in the border areas between this and this. ठीक है, वो लोग कह रहे हैं कि बॉर्डर एरियाज में आपकी फाइट चल रही है। That's all there is no mention during line. ऐसे लिख दिया। कतर इतना घबरा गया कि कुछ घंटों बाद ही उसने एक नई प्रेस रिलीज जारी कर दी। अच्छा, क्या लिखा उसमें? जिसमें अपने बयान को बदलते हुए कतर ने डूरंट लाइन और बॉर्डर का जिक्र ही नहीं किया। नहीं, पहले में भी नहीं था भैया, पहले में भी नहीं था, दूसरे में भी नहीं था, दोनों में डूरंट लाइन का जिक्र है ही नहीं। अगर किसी को लग रहा है जिक्र है तो दिखाओ मुझे, कहाँ लिखा डूरंट लाइन? देयर इज़ नो वर्ड कॉल्ड डूरंट लाइन एनीवेयर। पहले में था बॉर्डर एरियाज में क्लैश हो रहे हैं, दूसरे में उसने कुछ और बोल दिया। वैसे देखते हैं, दूसरे में तो ये बोला कि दूसरे में उसने ये कंक्लूजन बताया है। पहले में उसने बोला कि मैं बहुत दुख है, कि कंसर्न है मेरा, और दूसरे में उसने बोला कि नेगोशिएशंस बिटवीन दिस एंड दिस वाज हेल्ड इन दोहा, mediated by Qatar. Okay, during the negotiations, the two sides agreed to an immediate ceasefire and establishment of mechanism to consolidate lasting peace and stability between the two countries. Okay, the two parties also agreed to hold follow meetings. Okay, दूसरे में भी डूरंट लाइन का नहीं है, पहले में भी नहीं है।
पहले का पढ़ते हैं. द स्टेट ऑफ कतर एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर द एस्केलेशन एंड टेंशंस इन द बॉर्डर एरियाज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. यस, द पोटेंशियल रिपरकशंस ऑफ सिक्योरिटी एंड. ठीक है, इनमें एक्चुअली कहीं पर भी ड्यूरेंट लाइन का नहीं है लिखा बॉस. यानी ये सीधे सीधे अफगानिस्तान की जीत है. नहीं, इसमें अफगानिस्तान के किसी एंगल से जीत नहीं है. इनफैक्ट दोनों में वॉर हुई और सीज़फायर हो गया एंड पाकिस्तान इज़ मिलिटरीली स्ट्रॉन्गर. उससे मैं कुछ नहीं कर सकता. दैट इज़ द रियलिटी. अफगानिस्तान इज़ वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान से कतर भी पंगे नहीं लेना चाहता. और मजे की बात देखिए कि लगातार ताकतवर हो रहा अफगानिस्तान अब पूरी तरह से भारत. अच्छा, तो अफगानिस्तान की इकॉनमी जो है ग्रो कर रही है फास्टर देन पाकिस्तान? नहीं, दिस नॉट ट्रू. यू कैन चेक द नंबर्स. के पाले में है. ऐसे में अब आप भी शहबाज शरीफ को हैप्पी दिवाली बोल ही दीजिए. तो देखिए, मैंने तो सारे अपने पॉइंट्स पूरे शेयर कर दिए हैं. आई डोंट थिंक एवरीथिंग इज़ एक्यूरेट इन हेयर, बट आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं. इसमें सिर्फ इतना है कि शहबाज शरीफ ने हिंदू कम्युनिटी को विश किया है इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और कतर ने कोई ड्यूरेंट लाइन के बारे में कुछ नहीं बोला. से ये बोला कि सीज़फायर हो गई, वेरी गुड, अपने अपने घर जाओ, एंड ऑफ स्टोरी. और अब दोनों में जो नेगोशिएशंस हुई, अंदर की बात क्या है वी डू नॉट नो, बट होपफुली देयर इज सम समझौता और समथिंग दैट हैज हैपेंड बिटवीन देम. अदरवाइज फिर दोबारा क्लासेस शुरू हो जाएंगे अगर कुछ ऐसा समझौता नहीं हुआ. मगर आप डेटा और फैक्ट्स को चेंज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज यू फील कि आप जो चाहते हैं. वैसे नहीं होता लाइफ में. हर एक कंट्री की अपनी स्ट्रेंथ है और इनफैक्ट अभी जो है अफ़गानिस्तान की स्ट्रेंथ नहीं है बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी पुअर कंट्री. फ्यूचर में क्या होगा वी डू नॉट नो. तो आप बताइए आपके क्या विचार है. मिलेंगे अगले वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.